और प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में क्या कहा बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दें। कोरोना की स्थिति को देखते हुए पीएमओ ने समीक्षा बैठक की है। प्रमुख सचिव पीके मिश्रा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। आपात स्थितियों से निपटने के लिए अलग अलग 10 ग्रुप बनाए गए हैं। तो अब एक पीएमओ की तरफ से बैठक की गई है। कहा जा रहा है कि स्थिति से निपटने के लिए सारी तैयारी है। कोरोना की स्थिति को देखते हुए ही ये समीक्षा बैठक पीएमओ की तरफ से की गई, जिसमें प्रमुख सचिव पीके मिश्रा अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में आपात स्थितियों से निपटने के लिए अलग अलग 10 ग्रुप अब बनाए गए हैं। और कोरोना के खौफ और लॉकडाउन के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी ने 63वीं बार मन की बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना को वैश्विक संकट बताते हुए कहा कि इस समय भारत में युद्ध जैसे हालात हैं और भारत में हालात ना बिगड़े, इसके लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने देशवासियों से माफी मांगते हुए कहा कि लॉकडाउन का सभी को पालन करना ही है। पीएम मोदी ने मन की बात के दौरान आगरा के ठीक हुए मरीज से भी बात की। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य मरीजों से भी बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लॉकडाउन के नियम तोड़ने वाले जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल को नर्सों के सेवा भाव के लिए समर्पित किया है। जब डर था तो जो सोच रहे हैं वो ऐसा नहीं है, सबको पता होनी चाहिए कि और मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन के चलते लोगों को हो रही परेशानी की बात की। और 10 बातें हैं सबकी भलाई के लिए लॉकडाउन का फैसला। प्रधानमंत्री ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि परेशानी के लिए मैं देश से माफी मांगता हूं जो लोग सड़कों पर निकले। उसके बाद ये प्रधानमंत्री ने कहा, उन्होंने कहा कि बीमारी को शुरुआत में ही रोकना सबसे बेहतर है, इसलिए बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाओ, इमोशनल डिस्टेंसिंग घटाओ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नियम तोड़ने वाले जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसा वो बिल्कुल ना करे, क्योंकि अगर बताया जा रहा है कि आप घर में रहें, लॉकडाउन तोड़ेंगे तो बचना मुश्किल होगा। ये भी प्रधानमंत्री ने आज लोगों से कहा, बाहर ना निकलिए, खुद को बचाए, अपने परिवार को बचाए, क्योंकि ये घड़ी संकट की घड़ी है और दूर रहना और घर में रहना ही एक उपाय है। ये लॉकडाउन आपकी सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया है। सरकार ने बड़ी मुश्किल से ये अहम फैसला लिया है और आने वाले समय में भी संयम दिखाने की जरूरत है। ये साल नर्सों की सेवा भाव को समर्पित है। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जिन्होंने पीएम मोदी ने अपने मन की बात में ये तमाम बातें कही। और मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन के चलते लोगों को हो रही परेशानी के लिए माफी भी मांगी। नाराज भी होंगे कि ऐसे कैसे सबको घर में बंद कर रहे हो। मैं आपकी दिक्कतें समझता हूं, आपकी परेशानी भी समझता हूं, लेकिन भारत जैसे 130 करोड़ की आबादी वाले देश को कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए ये कदम उठाए बिना कोई रास्ता नहीं था। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई है और इस लड़ाई में हमें जीतना है और इसीलिए ये कठोर कदम उठाने बहुत आवश्यक थे। किसी का मन नहीं करता है ऐसे कदमों के लिए, लेकिन दुनिया के हालात देखने के बाद लगता है कि यही एक रास्ता बचा है। आपको, आपके परिवार को सुरक्षित रखना है। मैं फिर एक बार आपको जो भी असुविधा हुई है, कठिनाई हुई है, इसके लिए क्षमा मांगता हूं। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भी ऐसा ही संयम दिखाना पड़ सकता है। अभी आपको आने वाले कई दिनों तक इसी तरह धैर्य दिखाना ही है, लक्ष्मण रेखा का पालन करना ही है। साथियों, मैं ये भी जानता हूं कि कोई कानून नहीं तोड़ना चाहता, नियम नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अब भी वो स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रहे। ऐसे लोगों को यही कहूंगा कि लॉकडाउन का नियम तोड़ेंगे तो कोरोना वायरस से बचना मुश्किल हो जाएगा। और देश में कोरोना मरीजों की तादाद अब 1000 के पार पहुंच गई है। कोरोना से देश भर में 25 लोगों की मौत हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश में आज 3 नए कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 68 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं।
गाजियाबाद में एक दंपत्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बरेली में पहला कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन को बहुत जरूरी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, आप सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाओ, इमोशनल डिस्टेंसिंग घटाओ। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह से चीजें निकलकर सामने आ रही है उसमें सबको संयम बरतने की जरूरत है। नोएडा में एक कंपनी के एमडी पर मुकदमा हुआ है। कंपनी के 13 कर्मचारियों को कोरोना हुआ है, जो कि कहा जा रहा है कि अब इस कंपनी के एमडी पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो कोरोना पर 10 बड़ी खबरें इस वक्त सामने आ रही है। पीएम ने जिस तरह से आज कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग आपको बढ़ाना है, आगे शायद ये संयम और आपको रखना होगा। इससे एक ही बचाव है कि और घर पर रहे, आप इस बीमारी से बच सकते हैं। और कई सारे ऐसे मामले हैं जो उत्तर प्रदेश में भी अब नए नए निकलकर सामने आ रहे हैं, जो माथे पर चिंता की लकीरें खींचती हैं। और लखनऊ से खबर है, यहां पर अधिकारियों को सीएम का निर्देश मिला है। सीएम योगी ने स्पॉट पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। योगी के निर्देश पर एक टीम नोएडा रवाना कर दी गई है। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा की अगुवाई में ये टीम अस्पतालों में जाएगी, मेडिकल कॉलेजों में जाएगी, वहां पर विजिट करेगी। कल गाजियाबाद भी जाएगी ये टीम। अपनी रिपोर्ट सीएम योगी को ये टीम विजिट करने के बाद सौंपेगी। तो अहम खबर है, जिस तरह से लगातार नोएडा गाजियाबाद में ये मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर अब सीएम ने एक टीम बनाई है। और कोरोना पर नोएडा में एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। यहां पर एक ही कंपनी के 16 कर्मचारियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। पुलिस ने कंपनी के एमडी के खिलाफ दर्ज किया है मुकदमा। एमडी ने तमाम जो छिपाई थी जानकारी ट्रैवल हिस्ट्री की, उससे लगातार एक के बाद एक कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ते चले गए। और गाजियाबाद के दंपत्ति भी इसी कंपनी में काम किया करते थे और अब इसी कंपनी के एमडी पर एफआईआर दर्ज कराने की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि ट्रैवल हिस्ट्री थी, कंपनी के एमडी ने इसे छुपाया और छुपाने के बाद एक एक कर बहुत सारे यहां के जो लोग थे वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। करीब कंपनी के 16 जो कर्मचारी हैं कोरोना पॉजिटिव है, जिनमें गाजियाबाद के दंपत्ति भी इसी कंपनी में काम करते थे और वो भी अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो लखनऊ से खबर हम आपको दे रहे हैं। एक बार फिर से अधिकारियों को सीएम का निर्देश मिला है कि स्पॉट पर पहुंचे, वहां पर जाए, देखे कि किस तरह से टीम काम कर रही है। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा की अगुवाई में ये टीम अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज का विजिट करेगी और इसके बाद जो रिपोर्ट होगी वो सीएम को सौंपी जाएगी। एक टीम कल गाजियाबाद की तरफ भी जाएगी और ये तमाम रिपोर्ट फिर सीएम को सौंपे जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से नोएडा और गाजियाबाद में ये मामले निकलकर सामने आए हैं, इसको लेकर अब सीएम भी चिंतित है। एक टीम बनाने की बात की गई है और टीम गाजियाबाद और नोएडा भेजने की बात की गई है। अनामिका हमारे साथ जुड़ गई। अनामिका, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जिस तरीके से बैक टू बैक नोएडा में जो कोरोना पॉजिटिव मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, संख्या उनकी बढ़ रही है, चाहे वो नोएडा की बात हो या गाजियाबाद की बात हो। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो जाके स्पॉट विजिट करें, पूरे के पूरे घटनाक्रम को करीब से देखें कि कहाँ लापरवाही हो रही है, कहाँ पे चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो उसको देखते हुए प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा रजनीश दुबे आज शाम को 4 बजे नोएडा जाएंगे और वहां पर वो अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में जाकर के जो हालात उसका जायजा लेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि कल वो सुबह में गाजियाबाद के भी हॉस्पिटल्स में जाएंगे, मेडिकल कॉलेज में जाएंगे और एक पूरी की पूरी कंप्लीट रिव्यू मीटिंग की जाएगी, खास तौर पर नोएडा गाजियाबाद को लेकर के कि आखिर किस लापरवाही के तहत नोएडा में बैक टू बैक संख्या जो है बढ़ती चली जा रही है कोरोना पॉजिटिव की। और ये रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी भी जाएगी। तो जिस तरीके से स्पॉट विजिट करने के निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से टीम 11 को, उसके तहत की टीम वहां पे जा रही है। और ये भी माना जा रहा है कि सिर्फ नोएडा गाजियाबाद ही नहीं, बल्कि भविष्य में हम देखेंगे कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी जहां पे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं वहां पर टीम जाकर के अब स्पॉट विजिट करेगी और रिपोर्ट सीएम को सौंपेगी। बिल्कुल, ये गंभीर मामला है और इस पर अब निगरानी रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अनामिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो टीम बना दी गई है क्योंकि नोएडा और गाजियाबाद में कई मामले निकलकर सामने आए हैं और अब खुद सीएम ने कहा कि एक टीम बनाइए, आप नोएडा और गाजियाबाद और फिर जो रिपोर्ट होगी वो हमें सौंपिए। तो सीएम योगी का निर्देश है कि स्पॉट पर पहुंचिए, वहां पर देखिए कि जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त हैं कि नहीं, मेडिकल या फिर जो हॉस्पिटल्स हैं या फिर मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर किस तरह की व्यवस्था है। इसके अलावा गाजियाबाद भी एक टीम जाएगी और वहां पर भी स्थिति का निरीक्षण करेगी ये टीम।
और एक बार फिर से आपको बता दें, क्योंकि ये बड़ी खबर है कि कोरोना पर बड़ी लापरवाही नोएडा में सामने आई है। एक ही कंपनी के 16 कर्मचारियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। पुलिस ने निजी कंपनी के एमडी के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि एमडी में ट्रैवल हिस्ट्री छिपाई थी, जिसकी वजह से एक के बाद एक कई कोरोना पॉजिटिव होते चले गए इनके ऑफिस में काम करने वाले लोग। और अब ये तमाम केस सामने आया, जिसमें से गाजियाबाद का जो मामला है, ये जो दंपत्ति में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है वो भी इसी कंपनी में काम करते थे। गाजियाबाद किसी कंपनी में ये लोग काम करते थे और अब ये भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो एमडी पर एफआईआर मुकदमा लिखने की बात हो रही है। प्रीति श्रीवास्तव इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है। प्रीति, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, मैं बता दूं कि अभी ये जो एक प्राइवेट कंपनी है जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही जा रही है, कल इस कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। डीएम ने आदेश दिए थे एफआईआर दर्ज करने के लिए, क्योंकि इन्होंने ये जो कोरोना पॉजिटिव जो रिपोर्ट थी, जो संदिग्ध थे, इनकी इंफॉर्मेशन स्वास्थ्य मंत्रालय से छुपाई थी। इनके जो प्रबंधक थे, जो निदेशक थे कंपनी के, वो कुछ दिन पहले ही यूएस की यात्रा करके लौटे थे और इस कंपनी में भी अमेरिका से एक ग्रुप आया था जिन्होंने इस पूरी कंपनी को ऑडिट किया था, जिसके बाद इस कंपनी के 13 लोगों में कोरोना के लक्षण पाए गए थे। जब स्वास्थ्य मंत्रालय में इसकी जांच हुई तो ये 13 जो लोग थे ये पॉजिटिव पाए गए थे कल, लेकिन आज ये जो आंकड़ा है ये बढ़कर 16 हो गया है। तो टोटल इस कंपनी के 16 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, कोरोना पॉजिटिव। स्वास्थ्य मंत्रालय से इन्होंने ये पूरी इंफॉर्मेशन कंपनी से में छुपाई थी, जिसके तहत इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। और इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन एफआईआर कल ही दर्ज हो चुकी है। बिल्कुल, धन्यवाद प्रीति तमाम जानकारी देने के लिए। तो एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कहा यह जा रहा था मामला कल 13 का था, अभी 16 पहुंच गया। पता नहीं आगे और कितना होगा, क्योंकि कितने सारे लोगों से मुलाकात की थी। और अब इसी मामले को लेकर जो इस कंपनी के एमडी हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और मेरठ से खबर लेते हैं। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। प्रधानमंत्री के मन की बात में मेरठ पुलिस का वीडियो न्यूज 18 ने प्रमुखता से चलाया था। इस खबर को चलाने के बाद सदर बाजार थाना पुलिस ने भूखे परिवार की मदद की है। रोजाना 5000 लोगों को खाना मेरठ पुलिस खिलाती है। लॉकडाउन में मेरठ पुलिस बनी गरीबों की मददगार। तो कहा जा सकता है कि न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था और पीएम ने भी मन की बात में मेरठ पुलिस का वीडियो अब बात की है। और प्रमुखता से इस खबर को दिखाने के बाद हम आपको बता दें, सदर बाजार थाना पुलिस ने भूखे परिवारों की मदद की थी। रोजाना 5000 परिवारों को वो खाना खिला रहे थे। लॉकडाउन में पुलिस जो है मेरठ की, वो गरीबों की मददगार किस तरह से बनी, और लगातार इस खबर को प्रमुखता से न्यूज 18 ने दिखाया, जिसमें मन की बात में भी पीएम ने इसे उठाया। तो न्यूज 18 की प्रमुखता से इस खबर को दिखाई थी कि किस तरह से मेरठ पुलिस, जो गरीब, जो बेचारे बेसहारा लोग हैं जो सड़कों पर निकल गए थे, ऐसे में जो मेरठ पुलिस है 5000 ऐसे लोगों को रोज खाना खिला रही है और उनका मानवीय चेहरा निकलकर सामने आया है। जब न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपनी मन की बात कही तो उसमें मेरठ पुलिस का भी जिक्र किया है। निखिल मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता। निखिल, जिस तरह से हमने लगातार ये खबर चलाई थी कि कैसे मेरठ पुलिस लोगों का सहारा बन रही है, भूखों को खाना खिला रही है, आज प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया। देखिए, बहुत आभार जताया उन पुलिसकर्मियों ने न्यूज 18 का, जिन्होंने ये खबर देखी और उसके बाद आज जब प्रधानमंत्री ने उनका जिक्र किया तो उन्हें एक गौरवान्वित फील हुआ कि प्रधानमंत्री ने उनकी इस हिम्मत को सराहा है और जिसे न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था, आज वो प्रधानमंत्री के उस प्लेटफॉर्म पे नजर आए हैं जो मन की बात कहा जाता है, जिसे पूरा देश सुनता है। न्यूज 18 को भी पूरा देश सुनता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जब उनका जिक्र किया तो उनका सीना गर्व से फूल गया। उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद जताया न्यूज 18 का कि उन्होंने उन्हें मंच दिया, उनकी जो उन्होंने एक मदद की थी लोगों के प्रति, उसको एक मंच दिया और पूरे देश को दिखाया। वही प्रधानमंत्री के मन की बात के शो का हिस्सा बना और
आज वो खुशी से झूम रहे हैं कि उनकी इस मेहनत रंग लाई है। बिल्कुल निखिल, हम भी चाहते हैं कि जो इस तरह से मदद के लिए आगे आए हैं, अगर उनको अप्रिशिएट किया जाए, उनको शाबाशी दी जाए, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और अगर प्रधानमंत्री खुद ये शाबाशी दे रहे हैं तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं है। और लगातार न्यूज़ 18 ये कोशिश करता रहा है कि इस तरह के चेहरों को, इस तरह के लोगों को सामने लेकर आए, क्योंकि हम इन्हें कोरोना योद्धा मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और कोरोना का तीसरा टेस्ट सेंटर लखनऊ में बनाया गया है। लखनऊ में तीसरा कोरोना जांच सेंटर बना दिया गया है। लोहिया संस्थान में अब कोरोना का टेस्ट होगा। एक दिन में 40 सैंपल की जांच यहां पर की जा सकती है। अब केजीएमयू, पीजीआई में अब तक ये जांच होती थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो लोहिया संस्थान है उसको तीसरा कोरोना टेस्ट सेंटर बनाया गया है, जहां पर एक ही दिन में 40 सैंपल की जांच हो सकती है। और रेलवे की गाड़ियों को सैनिटाइज करने की शुरुआत कर दी गई है और ट्रेनों को डिब्बों के कोने कोने की सैनिटाइजेशन की जा रही है, जिससे कोरोना के किसी भी तरह के संक्रमण से यात्रियों को बचाया जा सके। साथ ही किसी संदिग्ध की जांच के लिए ट्रेन में ही एक अलग वार्ड बनाया गया है। उपराष्ट्रपति ने रेलवे की इस पहल का स्वागत किया है और कहा कि इससे कोरोना के फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी। तो दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। कल जिस तरह से कहा गया था कि अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो फिर जो रेल के डिब्बे हैं उनको ही आइसोलेशन सेंटर में तब्दील किया जाए, और इसका काम भी अब शुरू हो चुका है। चाहे वो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, चारों रेलवे जोनों को बोला गया है कि आप अपने अपनी ट्रेनों में ही आइसोलेशन जो बोगियां हैं उनको आइसोलेशन सेंटर में तब्दील की जाए, और जब अगर मरीज बढ़ते हैं तो उनको यहां पर रखा जा सकता है इलाज के लिए, जिसकी अब कह सकते हैं कि तैयारी भी शुरू हो गई है और बहुत हद तक इस पर काम भी शुरू कर दिया गया है। और लॉकडाउन के दौरान राजधानी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और नियमों का पालन कराने में भी जुटी है। सड़क पर निकलने वाले हर आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है। डीसीपी चिरंजीव सिन्हा खुद सड़कों पर उतरे, लखनऊ में हालात का जायजा लिया। हमारे संवाददाता अजीत सिंह ने। पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन है, लेकिन अभी भी लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। हालांकि कुछ लोग जो जरूरी काम से जा रहे हैं उन्हें पुलिस जाने दे रही है। आप देखिए एक महिला के साथ ये गाड़ी आपको दिख रही है जिसको पुलिस वालों ने रोका है, इसकी बाकायदा चेकिंग की जा रही है। हालांकि बैंक ड्यूटी ये बता रहे हैं, लेकिन इनको जाना बाहर है, आगरा की तरफ जाना है। इनकी पत्नी और बच्चे हैं, ये भी निकल चुके हैं, लेकिन पुलिस फोर्स के जवानों ने इन्हें रोका है और यहाँ पर बाकायदा चेकिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं कि या तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जाएंगे, पुलिस फोर्स के जवान जाएंगे, उनको चेकिंग किया जा रहा है लगातार। और यहाँ देखिए सरकारी गाड़ियाँ हैं, उन्हें भी चेकिंग किया जाएगा, उनका जो पास है वो देखा जाएगा और सबको चेक किया जा रहा है। या तो नगर निगम की गाड़ियाँ जाएंगी या फिर आप देखिए यूपी 32 बीजी सरकारी गाड़ी है, सचिवालय की गाड़ी है, इसे भी चेक करके ही यहाँ से जाने दिया जा रहा है। उनका पास देखा जा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से जो पास जारी किया गया है वो आप देख सकते हैं कि खुद एडीसीपी चिरंजीवी सिन्हा खुद उनको चेक कर रहे हैं और कार्ड देख रहे हैं। कार्ड देखने के बाद ही लोगों को जाने दिया जा रहा है, क्योंकि सचिवालय के बहुत सारे दफ्तर खुले हैं, कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। चूँकि अलग अलग राज्यों के 11 प्रमुख सचिवों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। सर पूरी चेकिंग कर रहे हैं, कार्ड देख के ही जाने दे रहे हैं। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति जो कि अनावश्यक रूप से कोई न जाए, बहुत जो आवश्यक सेवा और वस्तुएं हैं उसी से संबंधित व्यक्तियों को जाने की अनुमति दी गई है, जिनको ड्यूटी पास दिया गया है। अन्यथा चूँकि इसका जो पर्पस है कोरोना से डिफीट करने का, लॉकडाउन का, वो डिफीट हो जाएगा। अतः हम यहाँ मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। लोग, बहुत सारे लोग भी अभी घरों से निकल रहे हैं, पैदल, गाड़ी वाले। इस गवर्नमेंट की ओर से व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं कि किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो। उनको खाने पीने की वस्तुएं भी दी जा रही हैं और यूपीएसआरटीसी के माध्यम से भी उनके लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। सर तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे लखनऊ के डीसीपी चिरंजीव सिन्हा। जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है पुलिस फोर्स की तरफ से। जो फंसे थे उनको जो है परिवहन विभाग की बसों ने उनको घर तक पहुँचाया। अभी भी एक काम जारी है, लेकिन यहाँ से वही व्यक्ति गुजर पा रहा है जिसके पास या तो पास है, आई कार्ड है, सचिवालय का पास है, या फिर वो स्वास्थ्य विभाग और बैंक या अस्पताल से जुड़ा आदमी है, उसी को यहाँ से जाने दिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सरजीत के साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। और कोरोना संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में टी सीरीज ने 11 करोड़ रुपए दान किए हैं। साथ ही संकट की घड़ी के साथ मिलकर चुनौतियों का सामना करने की बात भी कही है। टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी।
तो लगातार प्रधानमंत्री राहत कोष में जिस तरह से लोग पैसा दे रहे हैं, देश में जिस तरह से संकट है उससे निपटने के लिए अब टी सीरीज ने 11 करोड़ रुपए दान दिए हैं। साथ ही संकट की इस घड़ी में साथ मिलकर चुनौतियों का सामना करने की बात कही है और इस बात की जानकारी टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार ने ट्वीट के जरिए दी।